साल 1998 बिहार के पूर्णिया जिले के बाहरी हिस्से में एक पुराना मदरसा था। अब वह बंद पड़ा है। लोग कहते हैं कि वहां एक कमरा है जिसे कई सालों से खोला नहीं गया। उस कमरे में एक मौलवी रहा करता था जिसकी मौत बहुत रहस्यमयी हालत में हुई थी। उसके बाद से गांव वाले मानते हैं कि उस कमरे में अब कोई इंसान नहीं रहता, वहां कुछ और है, कुछ ऐसा जिसे लोग शैतान कहते हैं। दोस्तों, आप सुन रहे हैं स्टोरी नाइट और इस अंधेरे सफर में आपके साथ हूं मैं, राहुल। तो चलिए अब ये कहानी सुनते हैं उसी की जुबानी। मेरा नाम अली है। मैं पूर्णिया के एक छोटे से मोहल्ले में पैदा हुआ था। मेरी पढ़ाई दिल्ली में हुई, लेकिन गर्मियों की छुट्टियों में मैं हर साल अपने गांव आता था। जब मैं 12 साल का था तभी से उस मदरसे के बारे में डरावनी बातें सुनता आया हूं। अब्बू हमेशा कहते थे, उस इमारत के पास मत जाना, वहां जो है वो सिर्फ किसी की जान चाहता है। मदरसा अब जर्जर हो चुका है। इमारत आधी टूटी हुई है, खिड़कियां बंद हैं और दरवाजे टेढ़े होकर लटकते हैं। लेकिन सबसे अजीब चीज है वो आखिरी कमरा जो सबसे अंदर है। कहा जाता है कि उस कमरे में किसी जमाने में एक तालीम देने वाला मौलवी रहा करता था। एक रात उसकी चीखें सुनी गईं, मगर जब लोग दौड़े तो वो मर चुका था और कमरे की दीवारों पर काले निशान थे जो कभी मिटे नहीं। मैंने ये सब कहानियां बचपन से सुनी थीं, लेकिन मैंने कभी नहीं माना। मुझे हमेशा लगा ये सब डर फैलाने के लिए कहा जाता है। साल 2005 की बात है। मैं छुट्टियों में गांव आया था। मेरी उम्र 22 साल थी। एक रात दोस्तों के साथ मजाक चल रहा था। मैंने कह दिया, उस कमरे में कुछ नहीं है, मैं जाकर दिखा दूंगा। सब हंस पड़े। किसी ने कहा, अगर अंदर चला गया तो आधी रात तक लौट कर दिखाना। अगले दिन दोपहर को मैं अकेला ही वहां गया। पूरा मदरसा सुनसान पड़ा था। मैं सीधा अंदर गया। रास्ता धूल और जालों से भरा था। खिड़कियों से रोशनी नहीं आती थी। जैसे जैसे अंदर गया, हवा भारी लगने लगी। उस आखिरी कमरे के पास पहुंचा। दरवाजा आधा खुला था। अंदर एकदम अंधेरा था। मैंने जेब से माचिस निकाली, एक तीली जलाई। तीली की रोशनी में दीवारें काली नजर आईं, लेकिन वो कालिक धुएं जैसी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारों पर कोई परछाई बैठी हो। कमरे के कोने में कुछ था, झुकी हुई आकृति, इंसान जैसी मगर एकदम स्थिर। उसके पास जाते ही मेरी सांस थम गई। कोई बोला नहीं, मगर एक आवाज मेरे अंदर गूंजने लगी, तू आया क्यों है? मैंने पलटकर भागना चाहा, मगर पैर जमीन से चिपक गए थे, जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। अब लौट नहीं सकता। ये शब्द मैंने सुने नहीं थे, लेकिन मेरे मन में गूंज रहे थे, जैसे किसी ने मेरे जहन को थाम लिया हो। मैं कांप रहा था और तभी उस आकृति ने सिर उठाया और पहली बार मैंने उसकी आंखें देखीं। वे इंसानी नहीं थीं, वे गहरी थीं, खाली थीं, और उनमें कुछ ऐसा था जो किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। मैं उस कमरे के अंदर खड़ा था और सामने वो आकृति अब भी मुझे घूर रही थी। उसकी आंखें इंसानों जैसी नहीं थीं। उनमें कोई चमक नहीं थी, कोई भावना नहीं थी, सिर्फ गहराई थी, अंधी, ठंडी और खाली। मेरे शरीर का हर हिस्सा जम चुका था। मैं न कुछ बोल पा रहा था, न हिल पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस कमरे की हवा भारी नहीं बल्कि जकड़ी हुई हो। फिर उसने सिर थोड़ा और ऊपर उठाया। उसकी गर्दन की हड्डियां चटकने की आवाज कर रही थीं, जैसे कई सालों बाद किसी चीज को हिलाया गया हो। उसके होंठ नहीं हिले, लेकिन मेरे दिमाग में एक और आवाज गूंजने लगी, जो अंदर आता है उसका हिसाब मुझसे होता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये मेरे डर की कल्पना है या सचमुच कोई मुझे सीधे जहन में जवाब दे रहा है। मेरी आंखें उस आकृति से हट नहीं रही थीं और तभी मेरी जेब में रखा मोबाइल गिरा। जैसे ही वो जमीन से टकराया, उसकी रोशनी कमरे में फैल गई। उस रोशनी में पहली बार मैंने देखा, उस आकृति के पीछे दीवार पर कुछ लिखा हुआ था, पुराने खून से बने हुए निशान जो अब काले पड़ चुके थे। अरबी में कुछ लिखा था और नीचे उर्दू में एक अधूरा वाक्य दिखा, जिसने भी इसे बुलाया उसका नाम मिटा दिया गया। मैंने तुरंत मोबाइल उठाया और कमरे से निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा पूरी तरह बंद हो चुका था। जिस दरवाजे से मैं अंदर आया था वो अब एकदम ठोस दीवार जैसा लग रहा था। मैंने जोर लगाया, लात मारी, हाथों से धक्का दिया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। उस आकृति ने अब उठना शुरू किया, बहुत धीरे,
जैसे उसकी हड्डियां जंग खा चुकी थीं। उठते हुए वो जमीन पर अपने हाथ रगड़ रहा था और उन हाथों से धूल नहीं, राख उड़ रही थी। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मुझे लगने लगा मैं बेहोश हो जाऊंगा। मैंने आंखें बंद की, एक पल के लिए कुछ भी नहीं सोचा, और फिर अचानक अंदर से एक आवाज आई, अब्बू की आवाज। कलमा पढ़ो, अल्लाह को याद करो। मैंने कांपती हुई आवाज में बुदबुदाना शुरू किया, ला इलाहा इल्लल्लाह। जैसे ही मैंने ये पढ़ा, कमरे की हवा बदल गई। एक झोंका आया और मेरे सामने की आकृति जोर से चिल्लाई। नहीं, वो चीख इंसानी नहीं थी, वो ऐसी थी जिसे सुनकर खून थम जाए। मैंने फिर जोर से वही दोहराया, और तभी वो आकृति कमरे के कोने में पीछे हटने लगी, जैसे कोई उसे खींच रहा हो, जैसे किसी चीज से वो जल रही हो। कमरे की दीवारें कांपने लगीं, ऊपर से मिट्टी गिरने लगी, और अचानक वो दरवाजा खुल गया। मैंने एक पल की भी देर नहीं की, दौड़कर बाहर निकला। सीढ़ियां उतरते हुए 2 बार गिरा, घुटनों से खून निकल आया, मगर रुका नहीं। जब मैं बाहर पहुंचा तब सांझ ढल चुकी थी। पूरा बदन पसीने से भीगा हुआ था, दिल अब भी हल्क में अटका था। पीछे मुड़कर देखा, उस कमरे की एक खिड़की में वही आकृति अब भी खड़ी थी, और तब पहली बार महसूस हुआ वो कोई भूत नहीं था, वो इंसान नहीं था, वो कुछ और था, शैतान। उस रात मैं सो नहीं पाया। कमरे में आते ही मैंने दरवाजा बंद कर लिया, खिड़कियां भी कसकर बंद कर दी। हर कोना बार बार देखा, कहीं कोई परछाई तो नहीं, कोई हलचल तो नहीं। मेरी हथेलियां अब भी जल रही थीं, जैसे किसी ने उन्हें पकड़ा हो। मैंने जब मोबाइल निकाला तो स्क्रीन टूटी हुई थी, और उसमें एक काली धारी सी दिख रही थी जो ऊपर से नीचे तक गई थी, जैसे किसी नाखून से खरोंच मारी गई हो। दूसरे दिन अब्बू ने मेरा चेहरा देखकर ही पूछ लिया, क्या हुआ? मैं कुछ नहीं बोला, बस सिर झुका लिया। लेकिन उन्होंने कहा, जो भी देखा या महसूस किया उससे भाग मत, सच का सामना कर, तभी बचेगा। मैंने उन्हें सब बताया। उन्होंने ध्यान से सुना, फिर अंदर जाकर एक छोटा सा संदूक लाए। उसमें से एक पुराना कागज निकाला जो बहुत बुरे हाल में था। उस पर वही अरबी में लिखा हुआ था जो उस दीवार पर था। अब्बू ने बताया, ये कागज उन्हें उनके दादा से मिला था। उन्होंने भी कभी उस कमरे के बारे में बताया था, मगर कोई भी उस समय इस बात को गंभीरता से नहीं लेता था। अब्बू बोले, वो कमरा शैतानी असर से खाली नहीं है, और उस जगह जो भी गया है वो कुछ न कुछ खोकर ही लौटा है। किसी की याददाश्त चली गई, किसी की जबान बंद हो गई, और कोई फिर कभी बोला ही नहीं। मैंने उनसे पूछा, अगर ये सब पता था तो मुझे रोका क्यों नहीं? उन्होंने कहा, कुछ सच्चाइयां बिना भोगे समझ नहीं आती। तीसरे दिन सुबह मेरी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। बदन में थकावट नहीं, बल्कि जैसे कोई मुझे अंदर से खींच रहा हो। मैंने नींद में सपने नहीं, उसी कमरे की छत देखी। बार बार वही दीवार, वही काली आकृति, और उसके पीछे एक चेहरा, एक औरत का चेहरा, मगर आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 गहरे गड्ढे। हर रात वो सपना आता रहा, हर रात उसकी चीख मेरे कानों में गूंजती रही। अब मुझे यकीन हो गया था मैं अकेला नहीं हूं, कुछ मेरे साथ घर लौट आया है। अब्बू ने मुझे पुराने इमाम साहब के पास भेजा, जो अब नमाज नहीं पढ़ाते थे, बस तस्बीह लेकर अकेले एक कोने में बैठे रहते थे। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा था, पर आंखें अब भी वैसी ही तेज। मैंने जाकर उनके सामने बैठकर सारी बात बताई। वो देर तक कुछ नहीं बोले, बस मेरी ओर देखते रहे। फिर बहुत धीरे से बोले, उस कमरे में जो है वो कोई जिन्न या भूत नहीं है, वो वजूद एक वक्त में इंसान था, मगर उसने ऐसा कुछ किया जो उसे इंसान से हटाकर कुछ और बना गया। मैंने पूछा, क्या वो मर चुका है? इमाम साहब बोले, नहीं, वो मरा नहीं है, बल्कि अब भी उसी कमरे में है, जिंदा नहीं, मगर खत्म भी नहीं। उन्होंने मेरी ओर झुकते हुए कहा, तुझे अब हर रात कुछ न कुछ अजीब लगेगा, मगर सबसे खतरनाक वक्त तब आएगा जब तू उस औरत के बारे में कुछ और देखेगा जिसकी आंखें नहीं थीं। मैं चौंक गया। मैंने कभी उन्हें ये बात नहीं बताई थी कि वो औरत मुझे सपने में दिखती है। मैंने पूछा, वो कौन है? उन्होंने कहा, वो उसकी बीवी थी, मौलवी की, मगर वो बीवी नहीं रही, वो सिर्फ एक शरीर थी जिसमें वक्त के साथ कोई और चीज दाखिल हो गई थी। मैंने घर लौटते ही दरवाजे बंद कर लिए, खिड़कियों को पर्दों से ढक दिया, मगर उस रात जब सब सो रहे थे,
मैंने अपने कमरे में बिस्तर के नीचे खरोंचने की आवाज सुनी, धीमी मगर लगातार। मैं चुपचाप लेटा रहा, सांस रोककर। फिर वो आवाज रुक गई। एक पल को लगा शायद वहम है, फिर अचानक वो खरोंच की आवाज अब दीवार से आने लगी, मेरे सिर के ठीक पीछे की दीवार से। मैंने आंखें खोलकर छत की तरफ देखा और उस छत पर वही चेहरा दिखा, उल्टा मगर साफ, उसी औरत का चेहरा जिसकी आंखें नहीं थीं। इस बार उसका मुंह खुला था और उसमें से धुआं नहीं, कुछ और निकल रहा था, काले धागे जैसे, जो नीचे मेरी ओर लटक रहे थे। मैं चुपचाप लेटा रहा, कुछ भी हिला तो शायद वो गिर जाएगी, मगर वो धीरे धीरे नीचे झुकने लगी। उसका चेहरा अब सीधा मेरे चेहरे के ठीक ऊपर था और तभी मेरी आंखों के सामने सब कुछ काला हो गया। जब मेरी आंख खुली तब सुबह हो चुकी थी। कमरे की दीवारें सीलन से भीगी हुई थीं और तकिए के पास कुछ काले धागे गिरे हुए थे। मैंने उन्हें छूकर देखा तो वो पसीने से नहीं, किसी और चीज से गीले थे। उनमें एक अजीब सी बदबू थी, जैसे सड़ी हुई लकड़ी और लोहे की मिली-जुली गंध। मैंने खिड़की खोली तो सामने की दीवार पर कुछ लिखा हुआ था। रात में वो साफ नहीं दिखा था, लेकिन अब दिख रहा था जैसे किसी ने उंगलियों से सीलन में लिख दिया हो, तू वापस जा। मैंने अब्बू को कुछ नहीं बताया, मगर मन में डर लगातार गहरा होता जा रहा था। मैं अब हर परछाई को शक से देखने लगा था, हर दरवाजे की आहट पर डरने लगा था। सपनों में अब सिर्फ वो औरत नहीं आती थी, अब मैं खुद को उस कमरे में देखता था, उसी कोने में बैठा हुआ जहां वो शैतान पहली बार दिखा था। अगली रात को नींद में मेरी गर्दन अचानक खुद ब खुद मुड़ गई, जैसे किसी ने उसे पीछे से पकड़कर जबरदस्ती घुमा दिया हो। मेरी आंखें खुली तो सामने दर्पण में अपनी परछाई दिखी, मगर वो मैं नहीं था। उस परछाई में मेरी जगह कोई और खड़ा था, लंबा झुका हुआ शरीर, चेहरा पूरा काला और आंखों की जगह दो गहरे छेद, जैसे किसी ने उन्हें फाड़ डाला हो। मैंने दर्पण से नजरें हटाईं और बिस्तर से उठने की कोशिश की, मगर मेरे हाथ तब तक सुन्न हो चुके थे। फिर पीछे से कमरे के कोने में खड़खड़ाहट हुई, जैसे कोई बहुत पुराना खिलौना जमीन पर खिसक रहा हो। मैंने सिर घुमाया तो देखा कोने में एक लकड़ी की कुर्सी रखी थी, जो पहले वहां नहीं थी। उस पर कुछ बैठा हुआ था, एक बच्चा, लेकिन उसका चेहरा उस औरत से मिलता जुलता था। बच्चा मुझे देख रहा था और उसकी दोनों आंखों से काला पानी टपक रहा था। फिर वो बोला, नहीं, मगर मुझे सुनाई दिया, अब तेरा नाम उस दीवार पर होगा। मैं पूरे दिन चुप रहा, किसी से कुछ नहीं कहा। अब्बू ने 2 बार पूछा, तबीयत ठीक है या नहीं। मैंने बस सिर हिला दिया। अंदर से ऐसा लग रहा था जैसे मेरा जिस्म अब मेरा नहीं रहा। मैंने उस रात कमरे में अकेले सोने की हिम्मत नहीं की, मगर जब सब सो गए तब वही खरोंचने की आवाज फिर शुरू हो गई। इस बार वो आवाज किसी एक कोने से नहीं, चारों ओर से आने लगी थी, जैसे कोई बहुत लंबे नाखूनों से दीवारों को कुरेद रहा हो। मैंने खुद को चादर में लपेट लिया, आंखें बंद कर लीं। फिर अचानक मुझे लगा जैसे बिस्तर के नीचे से किसी ने मेरा पैर पकड़ा। मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, मगर मैंने साफ महसूस किया वो हाथ बहुत ठंडा था, मगर उस पकड़ में इतनी ताकत थी कि मेरे पैर की हड्डियां छटकने लगीं। मैंने जोर से फर्श पर हाथ मारा, तभी कमरे का बल्ब एक झटके में फट गया। पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। अब सिर्फ सांसें की आवाज थी, एक मेरी और एक किसी और की, धीमी, भारी और गले से आती हुई सांस। और फिर किसी के चलने की आवाज, जैसे कोई घसीटते हुए मेरे पास आ रहा हो। मैंने चादर से चेहरा निकाला। कमरे में एकदम अंधेरा था, मगर खिड़की से आती हल्की सी चांदनी में एक आकृति खड़ी दिखी, वही औरत। मगर इस बार उसके हाथों में कुछ था, एक पुराना जल चुका कुरान, जिसके पन्ने फटे हुए थे और उनसे काला धुआं उठ रहा था। उसने कुरान मेरे सामने जमीन पर रखा, फिर बोली, नहीं, मगर मेरी सोच में एक वाक्य उभरा, तू इसे जला दे, फिर तू आजाद हो जाएगा। मैं चुप रहा, समझ नहीं पा रहा था ये सब सपना है या मैं जाग रहा हूं। तभी उसकी तरफ से वो काला धुआं मेरी ओर बढ़ने लगा। कमरे की हवा भारी होने लगी, मेरी सांसें रुकने लगीं। मैंने तुरंत उठकर कुरान को हाथ लगाया और उसी पल मेरी उंगलियां जल गईं। वो जलता नहीं था, मगर मुझे जला रहा था। और फिर पहली बार वो औरत चिल्लाई। उसकी चीख इतनी तेज थी कि खिड़की के शीशे टूट गए, चादर उड़ गई
और कमरे की दीवार पर एक काली परछाई उभर आई, बिल्कुल इंसानी आकृति जैसी, मगर उसके सिर पर सींग थे। मैं जमीन पर गिर चुका था, उंगलियां जल रही थीं, हवा में राख और धुएं की बू भर गई थी। मेरी आंखों के सामने वही परछाई अब दीवार से उतरकर कमरे में घूमने लगी। वो इंसानी शक्ल में नहीं थी, लेकिन उसकी चाल वैसी ही थी, मगर हर कदम के साथ जमीन पर काले निशान बनते जा रहे थे। मैंने खिड़की की ओर देखा, मगर वहां अब रोशनी नहीं थी। बाहर आसमान काला हो चुका था, चांद कहीं नहीं था, जैसे रात निगल ली गई हो। वो औरत अब दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी थी। उसके होंठ हिल नहीं रहे थे, मगर दीवार पर लिखाई अपने आप बन रही थी। अरबी में कुछ लिखा जा रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ कोयले से दीवार पर खींच रहा हो। फिर एक वाक्य साफ नजर आया, यह शरीर अब हमारा है। मैंने जोर लगाकर खुद को बिस्तर की ओर खींचा। वहां कुरान अब भी पड़ा था, मगर उस पर राख की एक परत जम चुकी थी, जैसे किसी ने उसे अंदर से जलाने की कोशिश की हो। मैंने कांपते हाथों से उसे उठाया। जैसे ही वह मेरी हथेली में आया, मेरी सांसें तेज चलने लगीं, कमरे का तापमान गिरने लगा, और फिर अचानक उस औरत की आकृति झटके से मेरी ओर घूमी। अब उसका चेहरा और भी बदल चुका था। वो चेहरा अब इंसानी नहीं था। आंखों की जगह काले छेद थे और होंठ फटे हुए, जैसे किसी ने उन्हें जबरदस्ती सी दिया हो। उसने मेरी ओर इशारा किया, और तभी उस दीवार से जो परछाई चली थी, वो अब मेरे करीब आ चुकी थी। मैंने आंखें बंद की और कुरान को सीने से लगा लिया। कमरे में एक झटका महसूस हुआ, जैसे जमीन हिल गई हो, और फिर सब कुछ शांत हो गया। जब मैंने आंखें खोलीं तो कमरे में कोई नहीं था, न वो औरत, न वो परछाई, मगर दीवार पर जो लिखा था अब भी वहीं था। और मेरे बिस्तर के पास जमीन पर कुछ उभरा हुआ था, मेरे नाम का पहला अक्षर, और उसके आगे खून से बना एक घेरा। मैं कई मिनट तक जमीन पर बैठा रहा। सांसें अब भी तेज चल रही थीं। उस घेरे को देखना मुश्किल था, मगर मैं जानता था वो किसी इंसान ने नहीं बनाया था। वो खून अब सूखने लगा था, पर उसमें अब भी एक अजीब सी हरारत थी, जैसे जमीन के नीचे कुछ सांस ले रहा हो। मैंने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर आया। पूरे घर में सन्नाटा था। रात के 2:30 बज रहे थे, मगर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे साथ ही चल रहा हो। मैंने पानी पिया, चेहरा धोया और अब्बू के कमरे की ओर देखा। दरवाजा बंद था, मगर अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। मन में डर समा गया, कहीं अब्बू को। मैं धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर गया। वो बिस्तर पर लेटे थे, मगर करवट कुछ अजीब सी थी, जैसे किसी ने उन्हें पलट दिया हो। मैंने उन्हें हिलाया, आवाज दी, तब जाकर उन्होंने आंखें खोलीं। उन्होंने बस एक बात कही, वो अब तेरे पीछे नहीं है, वो तेरे अंदर आ चुका है। मैं कुछ समझ नहीं पाया, मगर उनके चेहरे पर डर साफ था। सुबह तक मैं एकदम चुप रहा। उस दीवार की लिखाई, कुरान की राख और वो घेरा सब मेरी आंखों के सामने घूमते रहे। फिर मैंने एक कागज निकाला और उस लिखे हुए अरबी वाक्य को उतार लिया। मैं उसे लेकर सीधा इमाम साहब के पास पहुंचा। उन्होंने कागज को देखा, चेहरा सख्त हो गया। बहुत देर तक कुछ नहीं बोले, फिर बोले, ये अल्फाज किसी इंसान के लिखे नहीं हैं। ये वही लिखता है जो शैतान का प्रतिनिधि होता है। मैंने पूछा, इसका मतलब क्या है? उन्होंने धीरे से जवाब दिया, इसका मतलब है अब तू वापस नहीं जाएगा, क्योंकि तुझे चुना जा चुका है। इमाम साहब की बात सुनकर मेरी सांसें रुक गईं, मेरे होंठ सूखने लगे। मैंने कांपती आवाज में पूछा, अगर मुझे चुना गया है तो क्यों? मैंने क्या किया है? वो बोले, तुझसे कुछ नहीं हुआ, पर तू उस जगह गया जहां तुझे नहीं जाना चाहिए था। वो कमरा एक दरवाजा है और हर दरवाजे के लिए कोई ना कोई कुंजी होती है। तू उसी कुंजी की तरह इस्तेमाल हुआ है। मैंने पूछा, अब क्या करूं? उन्होंने कहा, अब कुछ नहीं कर सकता, मगर एक तरीका है जिससे यह रिश्ता तोड़ा जा सकता है। उन्होंने एक पुराना संदूक खोला, उसमें से एक मोटी किताब निकाली। उसके पन्ने पीले थे, किनारे फटे हुए। उसमें एक नक्शा बना हुआ था, उसी मदरसे का नक्शा, मगर इस बार उस कमरे के नीचे कुछ और दिखाया गया था, एक तहखाना। इमाम साहब बोले, उस कमरे के नीचे एक और दरवाजा है जो कभी खोला नहीं गया। अगर तुझे उससे पहले वहां पहुंचना है जहां वो तुझे खींच रहा है, तो तुझे उस तहखाने में जाना होगा। मैंने पूछा, और अगर वहां चला गया
तो क्या मैं जिंदा लौट सकूंगा? उन्होंने कहा, जिंदा लौटने की गारंटी कोई नहीं देता। रात को घर लौटते वक्त मैंने पीछे मुड़कर देखा। मुझे लगा जैसे कोई मेरी परछाई के साथ एक और परछाई चल रही थी। कमरे में लौटते ही खिड़की के पास रखे पानी के ग्लास में हलचल हुई। पानी अपने आप हिलने लगा, जैसे किसी ने ग्लास को छुआ हो। दीवार पर अब कोई लिखाई नहीं थी, मगर वहां धुआं रेंग रहा था। मैंने अगले दिन का इंतजार किया। सुबह 4 बजे मैं उस मदरसे की ओर निकला। जेब में इमाम साहब का दिया नक्शा और एक लाल रंग का धागा था, जिसे उन्होंने मेरी कलाई पर बांधा था। मदरसे के अंदर घुसते ही हवा एकदम ठंडी हो गई। दीवारें अब और भी काली लग रही थीं, और उस कमरे का दरवाजा जो पहले अध खुला था, अब पूरा खुला हुआ था। मैं सीधा अंदर गया। कमरे के ठीक बीचों बीच फर्श पर एक गोल घेरा बना हुआ था, और उसी घेरे के बीच में मिट्टी थोड़ी अलग थी। मैंने वहां खुदाई शुरू की। जमीन सख्त थी, मगर कुछ गहराई पर जाकर लकड़ी की सतह महसूस हुई। एक दरवाजा था, लकड़ी का, मगर बहुत पुराना। मैंने जैसे ही उसे खोला, नीचे से एक सड़ी लाश जैसी बदबू उठी, और फिर उस अंधेरे तहखाने से एक आवाज आई, तू बहुत देर कर चुका है। वो आवाज इतनी धीमी थी कि पहले मुझे लगा हवा की सरसराहट है, मगर फिर वो दोहराई गई, और इस बार कुछ और साफ, तू बहुत देर कर चुका है, अब तू अपना नहीं रहा। मैं उस तहखाने में झांकने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। नीचे से सिर्फ अंधेरा था, मगर ऐसा अंधेरा जो आंखों को निगलता चला जाए। मैंने माचिस निकाली, एक तीली जलाई, मगर हवा ने उसे बुझा दिया। मैंने जेब से एक पुराना टॉर्च निकाला जो इमाम साहब ने दिया था। उसे जलाया और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। हर सीढ़ी के साथ एक अजीब आवाज आती थी, जैसे कोई सीढ़ियों के नीचे धीरे धीरे सांस ले रहा हो। नीचे जमीन पर पहुंचते ही पैरों के नीचे की मिट्टी नरम सी लगी, जैसे वहां सालों से किसी ने कदम न रखा हो। तहखाने की दीवारें खुरदरी थीं, और उस पर उर्दू और अरबी में कुछ पुराने श्लोक लिखे थे, मगर उन पर किसी ने खून या कोई काली स्याही फेर दी थी। आगे बढ़ते ही मेरे सामने एक छोटा कमरा आया, जिसके दरवाजे पर ताले नहीं थे, मगर लकड़ी पर इंसानी नाखूनों के निशान थे। मैंने हाथ बढ़ाया, दरवाजा बहुत हल्का सा धक्का देने पर ही खुल गया। अंदर अंधेरा था, मगर दीवार के बीचों बीच एक लोहे की कुर्सी रखी थी, और उस पर कोई बैठा था। उसका सिर झुका हुआ था, बाल बिखरे हुए, और शरीर एकदम स्थिर। मैंने टॉर्च का रोशनी उस पर डाली तो एक जली हुई देह दिखी। उसका चेहरा पूरा काला हो चुका था, मगर उसकी उंगलियां अब भी हिल रही थीं। फिर उसने धीरे से सिर उठाया। वो वही मौलवी था जिसकी कहानी सालों से गांव में घूम रही थी, मगर अब वो इंसान नहीं रहा। उसके चेहरे पर मांस की जगह राख थी, और आंखों की जगह 2 जलते हुए सुराख। उसने मुंह खोला, मगर आवाज नहीं निकली। उसकी जगह मेरे दिमाग में एक झटका महसूस हुआ, और फिर वो शब्द उभरे, अब तू मेरा उत्तराधिकारी है। उसके साथ ही तहखाने की सारी दीवारें हिलने लगीं। मिट्टी की गंध अब धुएं में बदल चुकी थी, और लोहे की कुर्सी में बंधी जंजीरें अपने आप खुलने लगीं। वो मौलवी अब उठ चुका था। उसके उठते ही तहखाने की हवा एकदम भारी हो गई। मेरा दम घुटने लगा। टॉर्च अब भी जल रही थी, मगर उसकी रोशनी उस मौलवी तक पहुंचते ही मटमैली हो जाती थी, जैसे वो रोशनी को अपने अंदर खींच रहा हो। उसने एक कदम मेरी तरफ बढ़ाया। उसके पैरों के नीचे की जमीन गीली हो गई थी, जैसे वहां से कुछ रिस रहा हो। उसके हर कदम के साथ दीवारों पर बनी पुरानी आयतें जलती जा रही थीं। मैंने जेब से इमाम साहब का दिया हुआ धागा निकाला। जैसे ही मैंने उसे अपनी कलाई पर बांधा, उस मौलवी ने रुककर मेरी तरफ देखा। अब उसकी आंखों में जलते सुराख नहीं थे, बल्कि उनमें से धुआं निकल रहा था। उसने सिर थोड़ा झुकाया, और उसकी जली हुई जीभ से 2 शब्द मेरे मन में गूंजे, या तो मेरा बन या खत्म हो जा। मैं समझ गया था, अब यहां से कोई रास्ता नहीं बचेगा। या तो मुझे उसे वहीं रोकना होगा, या खुद उसी में समा जाना होगा। मैंने जेब से उस पुरानी किताब का टुकड़ा निकाला जो इमाम साहब ने नक्शे के साथ दी थी। उसमें एक वाक्य था जो सिर्फ एक बार पढ़ा जा सकता था। मैंने वो वाक्य पढ़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो जिंदा नहीं और फिर भी सांस लेता है, वो अब जमीन पर वापस नहीं आएगा। जैसे ही मैंने ये कहा, तहखाने की जमीन कांपने लगी, दीवारों से राख उड़ने लगी,
मौलवी चीखा नहीं, मगर उसकी देह कांपने लगी। उसकी दोनों आंखों से अब धुआं नहीं, लपटें निकल रही थीं। उसने एक बार फिर हाथ बढ़ाया, मगर अब उसकी उंगलियां जलने लगीं। लोहे की कुर्सी अपने आप जमीन में धंसने लगी। तहखाने के चारों तरफ से जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे जकड़ रही थी। मैंने पीछे हटते हुए देखा, दीवार पर वही वाक्य अब जलते हुए उभर रहा था। और फिर एक तेज झटका हुआ। एक पल के लिए सब कुछ उजाला हो गया, और जब मेरी आंखें खुलीं, मैं तहखाने के बाहर जमीन पर पड़ा था। मदरसे का दरवाजा अब बंद हो चुका था, और मेरे बाएं हाथ पर जो धागा था वो राख बन चुका था। मैं बहुत देर तक वहीं पड़ा रहा। सांसें धीरे धीरे लौट रही थीं, पर शरीर थक चुका था। उठने की कोशिश की, मगर पैरों में जान नहीं थी। आसमान पर हल्की सफेदी छा रही थी, सुबह होने वाली थी। मदरसे के दरवाजे अब बंद थे, मगर अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। एक सन्नाटा था जो अब भी पीछा कर रहा था। मैं किसी तरह घर लौटा। रास्ते भर लोगों की शक्लें धुंधली लग रही थीं। हर चेहरा मुझे जैसे घूरता हुआ दिखाई दे रहा था। घर पहुंचते ही अब्बू ने दरवाजा खोला। उन्होंने मुझे देखा, कुछ नहीं पूछा, बस चुपचाप गले से लगा लिया। उसके बाद पूरे दिन मैं कमरे में बंद रहा। नींद आई, मगर बहुत भारी। सपनों में आवाजें नहीं थीं, बस एक गूंज थी, तेरा नाम अब मिटा दिया गया है। अगले दिन मैं फिर इमाम साहब के पास गया। उन्होंने मुझे देखकर बस एक बात कही, तू लौट तो आया है, मगर अब तू वैसा नहीं रहा। मैंने पूछा, अब क्या होगा? उन्होंने कहा, अगर तूने उसे तहखाने में बांध दिया है तो ज्यादा दिन नहीं हुए जब वो फिर रास्ता ढूंढेगा। वो शैतान नहीं है, वो इंसान की उस हद का हिस्सा है जहां खुदा से रिश्ता टूट जाता है। मैं चुप रहा। अब मेरी हथेलियों पर वो जलन नहीं थी, मगर कहीं अंदर कुछ ठंडा जम गया था। रात को कमरे की दीवार साफ थी, कोई निशान नहीं, कोई परछाई नहीं, मगर खिड़की के पास रखे पुराने आईने में एक पल के लिए मैं अकेला नहीं था। मेरे पीछे वही औरत खड़ी थी। उसकी आंखें अब भी खाली थीं, मगर इस बार उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। दोस्तों, कभी कभी हम जिन कमरों को बंद मानते हैं वो दरअसल एक रास्ता होते हैं, अंदर जाने का नहीं, बल्कि किसी को बाहर आने देने का। मैं उस कमरे से तो लौट आया, मगर हर बार जब आईने में अपनी आंखों में झांकता हूं तो लगता है कोई और अब वहां से देख रहा है। क्या आप में हिम्मत है उस कमरे के पास जाने की जहां सिर्फ एक दरवाजा नहीं, एक वजूद आपका इंतजार कर रहा है? सोचिएगा जरूर। और अगर ऐसी ही कहानियां आपको भीतर तक हिला देती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बताइए आप ये कहानी कहां से सुन रहे थे और अगली कहानी किस जगह की होनी चाहिए। स्टोरी नाइट पर फिर मिलेंगे एक और सच्ची और डरावनी कहानी के साथ, पर अगली बार शायद दरवाजा आपके लिए खुले। और तब तक अपना ख्याल रखें। अलविदा।